नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे मैं बात करूंगा 6 जनवरी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ स्पेशल विशेष जानकारियां लेकर आया हूं, जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आपसे सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। तो उन क्वेश्चनों को और उन जानकारियों को आप अपने पास ज़रूर संभाल कर रखना, जिससे कि आपका जीएस में अच्छा स्कोर हो सके। हर किसी का यही जवाब होता है कि एसएससी जीडी में केवल और केवल हम जीएस की वजह से पीछे रह रहे हैं। तो आप अगर जीएस का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों को, ठीक है। और जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर यदि नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए। आपको एक अलग ही पहचान मिलेगी पढ़ने की। आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ आप छोड़नी है, उन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और आपको एक बेहतरीन सा रिवीजन मैं इस क्लास के दौरान करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विश्व ब्रेल लिपि डे। आप सभी लोग जानते होंगे विश्व ब्रेल लिपि डे क्यों मनाते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उन सभी के लिए पढ़ने के लिए जिस लिपि का यूज़ किया जाता है उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। इस दिवस को कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को मनाते हैं, और 2018 से इस दिवस को हम मना रहे हैं, क्योंकि 4 जनवरी को ही क्या हुआ था, लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, ठीक है। और आप सभी लोग याद रखना कि ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया गया था या ब्रेल लिपि की जो खोज की थी वो 1824 में लुई ब्रेल के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अंध लोग भी पढ़ सकें, नेत्रहीनों के मसीहा लुई ब्रेल को ही जाना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा इस लिपि की खोज की गई थी। अब बात करें कि 4 जनवरी को आपका ब्रेल लिपि डे हो गया। ऐसे कुछ अन्य दिवस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे 9 जनवरी को आपका प्रवासी डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाते हैं। 23 जनवरी को, और याद रख लेना यहाँ पर आपका क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और यहीं पर आप याद रख लेना आपका विश्व शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। इसके साथ आप लोग याद रखना 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और आपका है मतदाता दिवस। ये दोनों दिवस आपके मनाए जाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, एशियाई प्रशांत संघ के नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो एशिया प्रशांत का संघ जो है ना, आप सभी लोग याद रखना इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, और इसका नेतृत्व प्राप्त करने वाला भारत भी अब बन चुका है। तो आप सभी लोग याद रखना भारत इसका नेतृत्व प्राप्त कर चुका है, और इसकी तरफ से, भारत की तरफ से जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। अब आपको पता है कि 2023 में भारत के द्वारा बहुत सारी बैठकों की क्या की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी। जिसमें से एक है आपकी G20 की बैठक, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। वालसेनार व्यवस्था है, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और बाजरा वर्ष जो है इसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत ही करने वाला है, ठीक है। आसियान, आप सभी लोग जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऐसे ही कुछ बैठक हुई हैं 2022 में आपकी कुछ, जैसे SCO की बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। G7 की बैठक जर्मनी में हुई थी आपकी। G20 की बैठक बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। और ब्रिक्स 2022 की बैठक आपकी चीन में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं। जैसे 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? आपका डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। हर स्टार्ट, ये किससे समझते था? आपका गुजरात विश्वविद्यालय से स्टार्ट किया गया था, महिलाओं से संबंधित था ये। इसके बाद आपका है शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया? एंजेला मर्केल को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये भी आपका एंजेला मर्केल को दिया गया। और आदर्श वैद्य विद्यालय, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? उज्जैन में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, मैं लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय संघ की मुद्रा। आप सभी को पता है क्या है? यूरो। और यूरो को अपनाने वाला जो 20वां देश था वो हमने काफ़ी बार पढ़ा था, वो है आपका क्रोएशिया, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखना कि यूरोपीय संघ जो है आपका, ये 27 देशों का एक संगठन है, ठीक है।
पहले इसमें 28 देश थे, लेकिन इससे ब्रिटेन जो था वो अलग हो गया। तो ब्रिटेन जब अलग हो गया इससे, तो इसमें कुल 27 देश रह गए आपके। और जब ब्रिटेन इससे अलग हुआ था तो उस क्रिया को बोलते हैं ब्रेग्जिट। 1957 में रोम की संधि होती है और इसमें 6 देशों के इस रूप में ये इसको स्थापित होता है ये। तो इसमें ही एक समझौता होता है आपका, सेन-जेन समझौता जिसे कहते हैं। इस सेन-जेन समझौता का मतलब ये होता है कि जो भी इसके शरणार्थी देश हैं, यानी जो भी इसके सदस्य देश हैं, वो आपस में कोई भी सीमा नहीं बनाएंगे। और जब सीमा नहीं बनाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट मुक्त यात्रा करेंगे। देशों के बीच सीमा समाप्त कर दी जाती है और पासपोर्ट मुक्त यात्रा कर सकते हैं एक दूसरे देशों में। तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखना है, जो नया देश शामिल हुआ है सेन-जेन में, ये भी आपका क्रोएशिया है। और क्रोएशिया के द्वारा ही आपकी जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो अपनाने वाला 20वां देश बन चुका है। ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, इस युद्ध क्षेत्र का नाम है सियाचिन। ठीक है, में पहली बार महिला अधिकारी तैनात की गई हैं। ये जो सियाचिन है, आप सभी लोग याद रखना, यहाँ पर आपका तापमान बिल्कुल माइनस में रहता है और हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। यहीं पर एक है आपकी नुब्रा घाटी, जिसमें ये सियाचिन आपकी ग्लेशियर है और ये सियाचिन घाटी भी आप लोग याद रखना। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसको क्या किया गया, अपने हक में लिया गया था। तो हाल ही में यहाँ की पहली बार जो महिला अधिकारी तैनात की गई हैं वे हैं आपकी कैप्टन शिवा चौहान। कौन है, कैप्टन शिवा चौहान, ये महिला है आपकी। और उदयपुर राजस्थान में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में ये तैनात की गई हैं 3 महीने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी साथ आप लोग याद रखना कि यूपी की पहली महिला जो हाल ही में कमिश्नर बनाई गई हैं गौतम बुद्ध नगर से, वे हैं आपकी लक्ष्मी सिंह। इसके साथ साथ आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे पायलट आपकी 3 महिला बन चुकी हैं, जिनमें सबसे पहली आपकी अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत। ये 3 महिलाएं हैं जो फाइटर पायलट हैं। इसके साथ आप लोग याद रखना राफेल चालक कौन है आपकी, तो पहली आपकी बनी है शिवांगी सिंह। और गणतंत्र दिवस परेड पर वायुसेना की झांकी का नेतृत्व करने वाली जो आपकी पायलट बनी थी वे थी भावना कांत। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महिलाओं की शक्ति का एक प्रदर्शन है जो आप सभी को समझना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका और क्या बोला गया है इसमें, 18वीं कौन से नंबर की, पहले तो ये जान लीजिए, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो स्काउट गाइड का जो जम्बूरी का उद्घाटन किया गया वो किया गया रोहट। और ये रोहट कहाँ है आपका, पाली। और पाली कहाँ है आपका, राजस्थान में। ठीक है, तो 4 से 10 जनवरी तक 2023 तक इसका आयोजन होने वाला है रोहट, पाली, राजस्थान में। अब इसकी थीम जो रखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शांति के साथ प्रगति। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। उद्घाटन किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। तो आप सभी लोग याद रखना, ये आपका 7 दिन चलने वाला एक प्रोग्राम है और इसमें भारत के साथ साथ अन्य देश भी क्या करेंगे, शामिल होने वाले हैं। जैसे घाना है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, इन देशों के स्काउट भी आप पर शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और ये 18वें नंबर का आपका स्काउट गाइड ज्यूमरी है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे शांति एवं अहिंसा विभाग ये किसने स्थापित किया, आपका राजस्थान ने। दिव्यांग विभाग ये आपका महाराष्ट्र में। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन आपकी कहाँ से कहाँ तक, तो गांधीनगर से मुंबई तक चली है। ठीक है, इसके साथ आप लोग याद रखना 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, ये नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ था। और द नीलगिरी तहर परियोजना ये आपकी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग टिक करा के रखना कि द नीलगिरी तहर परियोजना कहाँ की है, तमिलनाडु की। जो नीलगिरी तहर है वो आपका राजकीय पशु है तमिलनाडु का और इसके संरक्षण के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन 929 शुरू हुआ है। तो मिशन 929 पहले तो इसका संबंध किससे है, तो चुनाव आयोग से संबंधित है, यानी इलेक्शन से संबंधित है इसका। और त्रिपुरा सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, माफ़ करना, त्रिपुरा में इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, तो चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के 324 से 329 तक निहित है
और आपका भाग कौन सा है चुनाव आयोग के लिए? तो भाग है आपका 15। ठीक है, ये भी आप सभी लोग याद रखना कि चुनाव आयोग के लिए भाग कौन सा दिया गया है? 15, 324 से 329 तक। क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना आप सभी लोग पता है कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे सुकुमार सेन। इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी रमा देवी, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं राजीव कुमार जी। अब आपको याद रखना है कि जो मिशन 929 चलाया गया है, ये इलेक्शन में इसका क्या मतलब है? तो 929 आपके बूथ लगाए जाएंगे, और इसका उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक आपका जो बूथ है उस पर 90% से ज़्यादा आपका मतदान हो सके। ठीक है, इसके लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। याद रहेगा आपको। देखो यहाँ पर भी आपको अंक याद रखने हैं, और त्रिपुरा में भी आपके क्या दिखते हैं? आपको थोड़े से अंक दिख जाते हैं, 3 यानी 3। तो 929 मिशन आपका कहाँ का हो जाएगा? त्रिपुरा का। त्रिपुरा में विधानसभा सीटें कितनी है आपकी? 60। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना त्रिपुरा, इसकी कोकबरोक भाषा है। हौजगिरी उत्सव और खारची उत्सव भी कहाँ का है? त्रिपुरा का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, एनटीपीसी किसके द्वारा? एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब ये मिश्रण हाइड्रोजन परियोजना क्या है आपकी, ये समझ लीजिए। इसमें होगा क्या? जैसे H2O होता है आपका, पानी निर्मित होता है। अब जब H2 और O2 को अलग अलग कर लेंगे तो H के द्वारा यानी हाइड्रोजन के द्वारा जो मिश्रण बनेगा आपका, उसको रूप किसके रूप में परिवर्तित कर लेंगे? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो उसको ही बोला गया है हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। और शुरुआत कहाँ से की गई? इसकी सूरत, गुजरात से, जहाँ से आपका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। स्टील निर्मित आपकी जो पहली सड़क बन रही है वो भी आपकी सूरत में ही बन रही है। अब बात आई है एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ये आपकी महारत्न कंपनी कब बनती है? 2010 में। जैव विविधता नीति लागू करने वाला जो आपकी संस्था है वो भी कौन है? आपकी एनटीपीसी ही है। ठीक है, अब बात आई है किसकी मित्रों? ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा संचालित आपका पहला गांव कौन सा है जो 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन आपका ऊर्जा से संचालित होगा? वो गांव कौन सा है आपका? मोढेरा गांव, गुजरात का है। सीएनजी टर्मिनल ये आपका कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। जबकि बायो सीएनजी संयंत्र आपका इंदौर में है। लेकिन आप सभी लोग याद रखना कि मेडिकल जो आपका ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर आपका जो खुलेगा वो कहाँ खुलेगा? जामनगर, गुजरात में। और ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। केवल और केवल आप मुझे सुनते रहिए और लिखे हुआ जो भी पॉइंट है उनको मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, स्मार्ट कार्यक्रम देख सकते हैं आप सभी लोग। स्मार्ट कार्यक्रम, इसका संबंध किससे है? पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं स्मार्ट की। SMART। स्मार्ट की फुल फॉर्म है आपका स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग, इसकी फुल फॉर्म है। और आयुर्वेदिक यानी आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए स्मार्ट कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसमें किस किस पर ध्यान दिया जाएगा? जैसे मोटापे को कम करना है, एनीमिया जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा उसको दूर करना है, मधुमेह को दूर करना है, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, यानी जो भी आपका अनुसंधान हो सकेगा, रिसर्च हो सकेगी, उसके लिए आपका स्मार्ट कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, और ये किससे संबंधित होगा? पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन, ये जल जो आपके हैं जल पर राज्य मंत्रियों के लिए एक बैठक यानी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो जल आपके राज्य मंत्री हैं उनके लिए। कहाँ से? भोपाल, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और यहीं पर लॉन्च किया गया है आपका वाटर इंडिया @2047। ये भी एक मिशन है आपका जो किसका साथ देगा? इसी पर इसकी चर्चा की गई है, पानी की महत्वता को समझने के लिए। आप सभी को बताया क्योंकि जल जो है आपका राज्य सूची का विषय है, और जल का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है जल के नीचे क्या है? जीवन है। ये भी बहुत बड़ी लाइन है एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जल के नीचे क्या है? जीवन है। तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए लोगों को कैसे इसके रूप में जागरूक किया जा सके, उसके लिए राज्य मंत्रियों ने क्या की थी? बैठक की थी। और ये है आपका कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश में।
आप सभी को पता है जल के लिए भारत में एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री भी बनाए गए थे। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई यानी हिंदी में आपका जो MBBS की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बना है वो है आपका मध्य प्रदेश। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है? भोपाल से। अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद आपके लिए वो क्वेश्चन कराऊंगा जो SSC GD में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता योजना ये कौशल विकास को बढ़ाने के लिए किसमें? महिलाओं और युवाओं में कौशल विकास बढ़ सके उसके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को स्टार्ट किया गया है। एक प्रकार से फंड है आपका, और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इन्होंने ये बेहतरीन सा काम किया है। इस कोष में आपके 101 करोड़ रुपए को इकट्ठा किया जाएगा। और ये रुपया आएगा कहाँ से? तो विधानसभा के जो भी आपके MLA हैं उनकी जो पहला वेतन होगा, उन सभी का जो पहला वेतन होगा वो आपका कहाँ जाएगा? वो इस कोष में जाने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कल और परसों के आपके। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर, यहाँ की पहली महिला कमिश्नर कौन बनाई गई है? लक्ष्मी, नगर की जगह कर लेना लक्ष्मी सिंह। ठीक है, लक्ष्मी सिंह। हमारे यहाँ पर लक्ष्मी नगर है तो उसका नाम याद आ गया मुझे, यहाँ पर लक्ष्मी सिंह कर लेना आप लोग। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड ये किसी दिया गया? डॉक्टर एलिडा ग्वेरी, ये क्यूबा की है, इनको दिया गया है। रायतु बंधु योजना 2018 की है और तेलंगाना सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इसका ये 10वां संस्करण है रायतु बंधु योजना का। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपके 7 जनवरी 2022 से बनेंगे, माफ़ करना 6 जनवरी 2022 से आपके बनेंगे। अब बात करते हैं SSC GD के सभी जो फैक्ट होंगे सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए 10 मिनट उसका भी हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता है क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो 10 मिनट इसका रिवीजन लगाते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका कहाँ पर है? नागपुर, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम, इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़सवार जो आपकी घुड़दौड़ होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका कवि प्रदीप, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तिहाड़ जेल से संबंधित है और यह संभव है इस पुस्तक को लिखा है किरण बेदी के द्वारा। हाल ही में किरण बेदी की एक और फेमस बुक थी जो करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा बनी गई थी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये बना था आपका पेपरों में, वो थी आपकी कौन सी मित्रों? आप सभी लोग याद रखना, फेयरलेस गवर्नेंस। एक पुस्तक थी आपकी कौन सी? फेयरलेस गवर्नेंस। और एक और आपको याद रखनी है, यह संभव है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे और तब उसमें 11 देशों ने इसमें शामिल हुआ था या भाग लिया था। वायसराय बेवेल का संबंध किससे है? तो ब्रेक डाउन से है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशमी पत्र संयंत्र। तो रेशमी पत्र संयंत्र का मुख्य केंद्र आपका क्या है? अफगानिस्तान है। तो आप सभी लोग याद रखना, अफगानिस्तान के द्वारा हाल ही में अफीम की खेती पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अफीम की खेती पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी आप याद रखना। जबकि गांजे की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत में कौन सा अभियान चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था गोवा में। ठीक है, इसके बाद है आपका गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, क्योंकि आप सभी को बताया कि गोवा किसके उपनिवेश था? गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले कब्जा किया और सबसे बाद में गए थे, आप सभी लोग याद रखना, क्योंकि 1498 में ये भारत आ चुके थे और भारत से कब गए हैं? 1961 में, जब ऑपरेशन आपका विजय चलाया गया। उसके बाद ये गोवा से भागे। ठीक है, पुर्तगाली, और पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत कौन आया था? तो वास्को डिगामा ही आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका
नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। लोकसभा, प्रथम लोकसभा 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट आपका शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा है? तो नीदरलैंड है। कौन सा है मित्रों? शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश आपका नीदरलैंड है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को, ठीक है, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी, इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी है ये। इसके बाद द मर्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उपनिषद। और कुल कितने उपनिषद हैं आपके? तो 108 उपनिषद हैं। एक बात बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी है, वेदांतों से संबंधित है। आपने एक वेदांत का नाम सुना होगा, कठोपनिषद। कठोपनिषद अगर आपने इसके बारे में सुना है तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस संवाद का जिक्र किया गया है, जो किसके मध्य किया गया था? नचिकेता और यम के मध्य, ठीक है। यम जो है आपके एक मृत्यु के देवता हैं और नचिकेता जो है एक 12 साल का बच्चा है, क्रिएटिव माइंड चाइल्ड है आपका, जो जो यम से वार्तालाप कर रहा है, ठीक है। और इसी को कठोपनिषद से बताया गया है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था, ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। देश का सर्वश्रेष्ठ सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका हल्दिया जो कि आपका एक तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है हल्दिया और काफ़ी चर्चा में बना रहता है ये हल्दिया। उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट है आपका जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका 1956 में, ठीक है। और जीवन बीमा के लिए आपका क्या है भारत में? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपका गजगामिनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो MF हुसैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत का जो शासक कौन था या कौन सा वंश था उस समय? आपका तुगलक वंश था, ठीक है। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। तो दल बदल कानून आप कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है, ठीक है। और 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था? अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका 1760 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वांडीवास का युद्ध काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनसंघ का अब नया नाम क्या है? आप सभी को पता है, BJP। क्या नाम है? BJP। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी लोग याद रखना, 1980 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और BJP के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि क्यूबा की राजधानी क्या है, ठीक है। क्यूबा की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? इसी के साथ मुझे बताइए फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए। ये 4-5 राजधानी आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। और मुझे बताइए आप इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ठीक है, चलिए बताइए। तो क्यूबा की राजधानी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या है? हवाना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। क्या राजधानी है इसकी? सुबा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लेकिन इसकी नई प्रस्तावित जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? नूसंतारा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर कौन आया था? तो वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ही आपकी क्या चलाई गई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई गई थी फ्रांसिस
डी अल्मीडा के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ठीक है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किससे कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए। दंडकारण्य योजना ये किसकी है, छत्तीसगढ़ सरकार की है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1962 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, नेशनल आपका जो सिक्योरिटी फंड है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1962 को। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य। कूका आंदोलन आपका कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि सन्यासी विद्रोह आपका कहाँ पर हुआ था, सन्यासी विद्रोह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कूका और सन्यासी विद्रोह। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, फैजाबाद में। तो सन्यासी विद्रोह आपका कहाँ हुआ, बंगाल में। ठीक है, याद रखना कहाँ हुआ, बंगाल में। और कूका आंदोलन तो आपको पढ़ाई दिया मैंने, पंजाब। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में आपका महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। और उसके बाद 14 दिन पूर्व ही आपको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आप पर महाभियोग लगने वाला है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत लगता है ये भी जान लीजिए। महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत भारतीय राष्ट्रपति पर लगता है। ठीक है, और अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा गया है, लेकिन पहली बार ये प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन फेल हो गई ये प्रक्रिया, वो थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो आर्टिकल 123 यानी 1 to 3 में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर राज्यपाल की शक्ति है किस में है, अध्यादेश की, तो राज्यपाल की शक्ति हो जाती है 213 में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो कौन से आर्टिकल में, 72 में है। और राज्यपाल का क्षमादान किस में है, 161 में है। राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 152, राष्ट्रपति जो है वो आपका आर्टिकल 52 में है, जबकि उपराष्ट्रपति आपका किस आर्टिकल में है, तो 63 में है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलेश्वर ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाबलेश्वर एक की पहाड़ियाँ भी हैं। इसके साथ पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले एटा, ये हमारे पास घर के पास ही है, एटा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, तो एटा नाम की जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, ये एटा उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोग याद रखना। बेगम हजरत महल जो ट्रॉफी का संबंध है वो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये एटा मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़कर आज। एटा आपका कहाँ पर है, श्रीलंका में एक जनजाति का नाम भी है। ठीक है, तो ये आपके वे क्वेश्चन थे जो आपसे परीक्षाओं पूछे गए हैं, और आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको जीडी की परीक्षा तक कराऊं या नहीं कराऊं। ठीक है, तो सभी साथी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, जिससे मैं आपको ये लगातार क्वेश्चन करा सकूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।